हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वां का भूगोल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके आने वाले सभी बोर्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, ये सामाजिक विज्ञान में आता है भूगोल और उसी में का ये पार्ट है। तो चलिए, पहला पार्ट हम लोग को देखते हैं। तो भूगोल और भूगोल का ये कौन सा चैप्टर है? तो भूगोल का चैप्टर का नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, अनवीकरणीय, नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो खत्म हो जाए, अनवीकरणीय का मतलब होता है कि जो खत्म ना हो। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ना, वो अनवीकरणीय है, क्योंकि कोयला का भंडार सीमित है। खनिज का भी भंडार सीमित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका पहला ऑप्शन है मानवकृत संसाधन, दूसरा है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, तीसरा है अजैव संसाधन, चौथा है अचक्रीय संसाधन। तो इसका सबसे सुइटेबल आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन बी है। बी में है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तटरेखा में कितनों किलोमीटर क्षेत्र तक सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 100 नॉटिकल मील। एनएम का मतलब होता है नॉटिकल मील। तो यह नॉटिकल मील मतलब होता है समुद्री मील। तो पहला ऑप्शन है 100 नॉटिकल मील, दूसरा ऑप्शन है 200 नॉटिकल मील, तीसरा ऑप्शन है 150 नॉटिकल मील, चौथा ऑप्शन है 250 नॉटिकल मील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 200 नॉटिकल मील सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कितने किलोमीटर मतलब राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कितना किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15.5 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 12.2 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 19.2 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर। चलिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो 5 नंबर में दिया गया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका पहला ऑप्शन नवीकरण योग्य, दूसरा है जैव, तीसरा है प्रवाह और चौथा है अनवीकरणीय योग्य। तो लौह अयस्क है जो वो खनिज में आता है, और खनिज क्या होता है? मतलब कि एक न एक दिन खत्म होगा ही, तो वह हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा मतलब कौन सा संसाधन है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अजैव, दूसरा है चक्रीय, तीसरा है पुनः पूर्ति योग्य और चौथा है मानवकृत संसाधन। तो ज्वारीय जो आता है ना समुद्र में, वो तो बार बार आता ही रहता है, तो वह पुनः पूर्ति योग्य है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं। तो आगे कौन सा है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है अनवीकरणीय, दूसरा है जैव, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा कौन सा संसाधन है? तीसरा है नवीकरणीय, चौथा है व्यक्तिगत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नवीकरणीय सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह भी कभी खत्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? मतलब कि जो धारा की तरह बह रहा है और उससे मतलब कि जो बन रहा है, मतलब कि देखिए, जो धारा की तरह बह रहा है और उससे मतलब कि उससे हम लोग कुछ कोई अपना उपयोग करते हैं ना, तो उसे प्रवहनीय संसाधन कहते हैं। तो प्रवाह करके कौन सा संसाधन बनता है? तो नदी बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नदी हो जाएगा। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सबसे चमकीली, इसमें सबसे कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है पवन, तीसरा है वन, चौथा है खनिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खनिज। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो पहला ऑप्शन है समुद्री ऊर्जा, दूसरा है कोयला, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है सौर ऊर्जा। तो देखिए, समुद्री ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, कोयला तो खत्म हो जाएगा, पवन ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगा और सौर ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगा। तो ये इसमें बोल रहा है कि कौन सा भंडार सीमित है? तो सीमित है कोयला। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है मूल्य पर, दूसरा है मात्रा पर, तीसरा है उपयोगिता पर और चौथा है मूल्यांकन पर।
इसमें दिया गया है कि मतलब अस्तित्व मतलब वो कितना दिन तक रहेगा, कोई भी संसाधन है वह कितना दिन तक रहेगा, किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है उपयोगिता पर। उपयोगिता पर कैसे निर्भर करता है, जैसे कि हम कोई भी सामान है उसको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उतने दिन चलेगा, मतलब ज़्यादा यूज करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो यही पूछ रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे कौन सा है, 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रस्ताव आया था 1987 में। दूसरा ऑप्शन है 1991 में, तीसरा ऑप्शन है 1968 में, चौथा ऑप्शन है 1975 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1968 में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत तो नहीं होगा। दूसरा है सामुदायिक, तो सामुदायिक हो सकता है, क्योंकि जैसे कि जो सार्वजनिक स्थान पर मंदिर बनता है उसमें सभी लोग जा सकते हैं, तो उसको सामुदायिक बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिटिम्स मतलब लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित होने का वर्ष बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन 1972, दूसरा है 1982, तीसरा है 1975। चौथा कौन सा है, चौथा भी देख लेते हैं। तो चौथा है इसका 1990। 1990 चौथा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1992 में रियो डी जेनेरी में कौन सा सम्मेलन हुआ था। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। पहला ऑप्शन है महाद्वीपीय, दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है जलवायु, चौथा है पृथ्वी। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछता है और 10वां के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगला है 16 नंबर, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो सौर ऊर्जा, मतलब धूप की कमी है। तो नहीं, धूप की कमी तो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप उगता है। उसके बाद दूसरा है पवन ऊर्जा, पवन मतलब हवा की कमी है, नहीं हवा की भी कमी नहीं है। तीसरा है जल ऊर्जा, तो वहाँ पर मरुस्थलीय भूमि है वहाँ की, तो वहाँ पर जल की कमी है। तो राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो जल ऊर्जा की कमी है। और पशु ऊर्जा, तो पशु ऊर्जा का भी कमी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये इनका कथन किसका है। तो चलिए ऑप्शन देख ले रहे हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जिमरमैन, तीसरा है अन्ना हजारे और चौथा है मेघा पाटेकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जिमरमैन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में है। तो इसका सही उत्तर जानते हैं क्या हो जाएगा, तो जेनेवा सही उत्तर हो जाएगा। मतलब IPCC का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, जेनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कौन सा है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किन की रचना है। तो ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल है सुमेसर की रचना है, तो सुमेसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कियोटो सम्मेलन कब हुआ था। तो कियोटो सम्मेलन हुआ था पहला ऑप्शन 1996 में, दूसरा है 1997 में, तीसरा 1998 में, चौथा है 1999 में। तो कियोटो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 हो गया। 21 नंबर, किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क में, दूसरा है जेनेवा में, तीसरा है स्कॉटहोम में, चौथा है बुडापेस्ट में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटहोम। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्कॉटहोम में हुआ था। तो दोस्तों भारत संसाधन एवं उपयोग में से आज हम लोग 22 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो देखने में सच में अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, उसको शेयर भी कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।